कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से साथ साथ बंदे भी भाग रहे हैं। यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता, यहाँ पे अगर कोई खराबी बन जाए गाड़ी को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए। ये ग्लेशियर से काटी गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज जावेद खान। क्या हाल है? हाल तो पूछ ले। हाल बाद में पूछते हैं ना। अच्छा, मैं हूँ ईमान खान, ये है जावेद खान। और क्या हाल है? आपका क्या हाल है? हम लोग बिल्कुल ठीक है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा? और ये हाँ जी ज़ेम टीवी की वीडियो है और वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। बोलो फिर बोलो। डिस्क्रिप्शन में हाँ जी। उसके बाद ये है कि ये 1958 की बात है कि रेडियो स्टेशन पे हाँ जी ऐलान किया गया था कि यूरोप के एक हिस्से से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी वहाँ से बर्फ़ काट के लेके जानी थी ग्लेशियर से अफ्रीका के किसी इलाके में जहाँ पे जहाँ से बर्फ़ काटी जानी थी -50 डिग्री था और जहाँ लेके जानी थी वो वैसे 50 डिग्री था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के किसी ऐसे इक्विपमेंट के बगैर फ्रीजर के बगैर ट्रक में लोड करके और 8,500 किलोमीटर का सफ़र बनता है। 8500 किलोमीटर सफ़र करना था रेगिस्तान से भी निकली नहीं। हाँ ना, अब वो चेक करते हैं। मैंने बस ये इसका ना ये इंट्रो पढ़ा था, इसकी जो भी चीज़ें थी उनको इनाम भी नहीं मिला। हाँ, ये चैलेंज किया गया था तो उस पर इनाम रखा गया था। उस वक्त में को $1 मिलियन थे, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी रकम थी। तो वो देखते हैं अब क्या बना, कैसे लेके गए, क्या इनाम मिला क्या नहीं मिला। तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से साथ साथ बंदे भी भाग रहे हैं। यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता। यहाँ पे अगर कोई खराबी बन जाए गाड़ी को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए। ये ग्लेशियर से काटी गई थी बर्फ, कह रहे थे, बता रहे थे कि ये पूरे पूरे एक ब्लॉक बना के काट के इसको गाड़ी पे रखा गया। इतनी ज्यादा। हाँ ये देखो ना कितनी बड़ी ब्लॉक ने घेर आइस ब्लॉक। ये आइस ब्लॉक 3050 केजी वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ये देखें ना ये तस्वीरें ग्लेशियर बगैर रेफ्रिजरेशन के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोई राना और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्राविल जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर। नॉर्वे से अफ्रीका। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहाँ से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन ये रेडियो वाली बात आ गई। रेडियो नहीं, 1 साल पहले की उससे 1959 से 1 साल पहले के बाद के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा। ये चैलेंज इन्होंने रखा था। ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर एक किलो के बदले में $16,000। 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के तो ये पता कितना था? $1 मिलियन 3050 kg। और मतलब उर्दू पाकिस्तान में कितने होंगे? पाकिस्तान में नहीं काउंट होने ये इतने ज्यादा डॉलर है, पता नहीं कितने 100 अरब बनेंगे, कितने हजार अरब बनेंगे। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर होता तो फिर तो कोई भी ले जाए। हाँ तो फिर तो कोई भी अपनी गाड़ी पे रख के वो रेफ्रिजरेटर बड़ा वाला बनवा के कंपनी से तो लेके जाते। अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं बल्कि ये सफर पूरे 8,000 नॉर्वे से मोई राना, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो
सहरा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों यहाँ में पे पिघल 35, जाती है, 36 वो हो भला इस तो बर्फ को ऐसे होता है कि पता नहीं क्या हो सही गया। सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर बर्गर नाटवीक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बर्गर नाटवीक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लास फॉर्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से हाँ पूरा जी, किया जा सकता इंसुलेशन है। की अगर कंपनी बर्गर नाटवीक ये जो चैलेंज चीज़ें पूरा रख करने के में कामयाब मेडिसिन हो होती हैं गया, ना, तो अपनी कंपनी ग्लास उनको फॉर्ट और टेम्परेचर, एक उसके मखसूस employees के टेम्परेचर लिए में रख के काफी आगे सारी दौलत लेके अर्जित जाते कर हैं, सकते ट्रांसफ़र करते हैं। पूरी दुनिया में ये उस बात तरह की उसने फिर वो ये टेक्निक ही की हाँ होगी ना। ना, टेक्निक कोई लगाई है ना, लेकिन फ्रिज तो नहीं ना रखी उन्होंने, या रेफ्रिजरेटर तो इस नहीं ना काम रखा। को अंजाम देने के लिए नाटवीक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने ये के लिए बर्फ काम काट रहे। शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नाटवीक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगा और डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली। क्योंकि ग्लास वॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नाटवीक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसे फेम ना तो है भी ना, मिले, पैसे तब भी ना वो ये मिले तो चैलेंज पूरा कंपनी तो करेंगे, क्योंकि इसकी फेमस वजह हो गई से ना। इनकी वही कंपनी तो। की पब्लिसिटी ये देखे में ना इजाफा कितनी इसकी हुआ। रेपुटेशन ये में चैलेंज इजाफा अब होगा। स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मुआइराना से ऑल द वे अफ्रीका में गैबोन के शहर कितनी लिब्रेविल दूर तक जाना। भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजारकर गैबोन तक लाया जाएगा। ये तो कुछ दरमियान में कोई 15 मुल्क आ रहे हैं। ड्राइवर्स, वही एक तो। ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन अच्छा, इसकी भी टीम शामिल फिर थे। पूरी चेक उन्होंने करो, 3 टन मैकेनिक, वजनी आइस कैमरामैन ब्लॉक को और ग्लेशियर से काटने का ड्राइवर फैसला किया, लेकिन सारे। इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ सारे उठाना हैं। काफी मुश्किल था, इसीलिए 200 केजी के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नटवीक और उनकी वाह। मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनीज ने नटवीक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर वाह। दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने उनको ट्रक दिया। कंपनी एक ने जिसमें ट्रक ये भी दे आइस दिया ब्लॉक और रखा शेल था। पंप वालों ने 200 सारा केजी पेट्रोल भी दे दिया। दिया। से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ये काम ग्लास किया ना। वूल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 22 फेब 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर झंडी भी दे दी है, जैसे हाँ। ट्रेन को सफर देते हैं, तो ठीक है जी अब काफी निकले ज्यादा यार। आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर उनका हौसला वाह। बढ़ाते थे। वाह, जैसे कितना जैसे मजा उनका आता सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा अभी होता तक जा ये रहा था। कंपनी चल रही है जब ये इंसुलेशन ट्रक पेरिस से गुजर हाँ रहा जी। था, तो उनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। वाह। यहाँ तक के पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी लो की जी। थी। इस सफर को एक हफ्ता गुजर चुका रास्ते था। में दावतें हो रही है। पहुंचने पर ट्रक को क्रेन की ये मदद देखे से ना, एक बैरी शिप जहाज से पर भी रखा गुजरा गया, जना। क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पहुंचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था, जहां दिन के टाइम पर गर्मी इंतहाई शदीद थी। ना सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था बिल्कुल। और उनके साथ मौजूद क्रू एक तो की तबीयत बिगड़ने टेम्परेचर का भी इतना खौफ ज्यादा, था। ऊपर से इंजन जब सारे चलता है खतरों तो के और ज्यादा अलावा हीट हो ट्रक को जाता सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे, उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग चलो। पहाड़ों में ही छुपे होते सितारे थे। गर्दिश वो में। लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू को होस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से
निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को सहरा के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको इस सहरा से गुजरना है। सही लेकिन है। क्योंकि इस सहरा में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। ये मेरा ख्याल है कोई मूवी बनी है बाद में इस पे, जितनी ज्यादा जल्दी मूवी थी, शायद बनी उतना हुई ही है। ज्यादा उनके रास्ते में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया बर्फ के कितनी रहेगी सबसे पीछे? महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट क्या? करने का ये मिशन मैंने अब कहा इतनी इनके बर्फ रहेगी कब्जे ये में पीछे आ मेल्ट चुका नहीं था। हुई? अभी नहीं, उन्होंने फ्रीडम खोल के फाइटर्स का खोल के वो खौफ था, दूसरी तरफ खराब हो गर्मी जाएगी ने ना फिर। क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी। गर्मी में ना और पानी इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट ये करना शुरू अपना कर असर दिया था। शुरू अगर कर दिया क्रू दिखाना यहाँ फंस उसने। गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील बर्फ दूर से पिघलना शुरू हो निकाली गई। गई बर्फ बच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें दुनिया का उन्होंने सबसे महंगा रेत पर तरीन ही पानी। स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और चलें जी, उनकी गुजर ही मंजिल गए। काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रविल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लें जी, लिब्रविल पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन ये सबको सहरा सिर्फ तो एक गुजर बात गया। जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल तरीन कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पे जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पे आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलो 28 दिन के बाद भी वो बाकी सारा आइस 11% वो मेल्ट हुई थी। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह इन से लोगों ने कामयाब कितनी देर बाद नहीं, बर्फ देखो ना, देखी इन्होंने होगी? कभी बर्फ ही नहीं देखी थी जहाँ पे वो बर्फ लेके गए। गई, जिन्होंने हाँ जी, आज से ये पहले देखो ना, वो काट काट के लोगों को दे रहे। नाटवीक और उनकी ये कंपनी पहुंच गए ना कैश 28 दिन का उस सफर वक्त तो करके। नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स को 4 हैप्पी एंडिंग्स। हैप्पी एंडिंग। आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और ले। 1959 के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी अच्छा, आप वो जो लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे अपने comments इनाम से पर इनाम तो उन्होंने वापस ले लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी कंपनी जो इतनी फेमस हो गई, जो वो इनको फेम उनको- मिला, अभी तक आज के दिन तक वो चल रही है। तो ये थी आज की वीडियो, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी, और ये हिस्टोरिकल है। कुछ लोगों को हिस्टोरिकल पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं मुझे नहीं पसंद है आती। लेकिन ये था इंटरेस्टिंग मामला सारा। सही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ना आपने। प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।